और एक तरफ जहां हर तरफ ईद उल अधा मनाई जा रही है, खुशियों का माहौल है, वहीं बात करेंगे राजौरी की। तो राजौरी में आज 5वें दिन भी ऑपरेशन शेरू वाली चल रहा है और तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे, पर उससे पहले आप पूरी खबर हमारे साथ सुनिए और हम आपके साथ साझा करेंगे। बात हो रही है ईद उल अधा के त्योहार की और आज के दिन भी यानी 5वें दिन भी लगातार ये ऑपरेशन अभी भी जारी है राजौरी के जंगलों में। ऑपरेशन शेरू वाली 5वें दिन भी चल रहा है और ईद उल अधा का त्योहार है इस सबके चलते, पर इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी वहां पर तैनात हैं। लगातार सुरक्षा बलों ने राजौरी में इस अभियान को अभी भी तेज करके रखा हुआ है। इस एंटी टेरर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से इस घने जंगल में लगातार इलाके को खंगाल कर तो चलिए देखा ही जा रहा है जमीनी स्तर पर वहीं दूसरी तरफ आतिश या फिर यूं कहे कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सड़कों पर भी मौजूद हैं और इसी के साथ आसमान से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाल कर देखा जा रहा है और पता लगाया जा रहा है। चलिए और इन्फॉर्मेशन के लिए और बाकी की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। अमन, रही बात ऑपरेशन शेरवाली की, आज 5वां दिन लगातार हो जाएगा इस ऑपरेशन को चलते हुए। शनिवार के दिन ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और कहा जा रहा था 2 से 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं। अभी तक क्या स्टेटस है और कहां तक ये ऑपरेशन अभी चल रहा है? और ईद उल अधा का भी इस वक्त आज का दिन है, त्योहार का भी मौका है, क्या दिख रहा है? जी 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 जिस तरह से बात करें तो आज ईद का त्योहार जो है वो पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह से राजौरी की में जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो इनपुट मिले थे, उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो थी वो वहां पर पहुंची थी और जैसे ही वहां पर इनपुट के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां पर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद दोनों तरफ से जो थी वो फायरिंग चल रही थी। लेकिन जिस तरह से बात करें तो जो ट्रूप्स थे वो लगातार वहां पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो आतंकी थे वो घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में और छुपने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे थे। लेकिन अभी भी जिस तरह से बात करें तो आज 5वां दिन पहुंच चुका है और उन आतंकियों को फिलहाल वहां पर घेर रखा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो ली जा रही है। कुछ आतंकी जो ठिकाने उन्होंने बनाए थे उनको भी जो है वहां पर ध्वस्त किया गया है। लेकिन जिस तरह से बात करें तो आज ईद का त्योहार है और वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के वो अभी भी इस ऑपरेशन में जो है वो शामिल हैं और लगातार जो है इन आतंकियों को वहां पर ढूंढने और नस्ते नाबूद करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ अगर राजौरी की सिटी की और बात करें, वहां पर जो वहां के जो इलाके हैं वहां पर भी पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखी गई है। हालांकि जो आम जनता है वो तो ईद ईद जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो ईद की नमाज भी अदा कर चुके हैं सुबह, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो और इन कायर आतंकवादियों को जो है वो मौत की घाट उतारा जाए। अमन, रही बात सिक्योरिटी फोर्सेस की और हमारे जवानों की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हर बार अपनी जान पर खेलकर हम सब लोगों की सुरक्षा करते हैं, पर इसी के साथ अभी तक क्या जानकारी मिली है? जब पता चला है कि कल कुछ आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था और कुछ ट्रेसेस भी मिले हैं जो ये साफ तौर पे बताते हैं कि आतंकवादी वहां से इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, छिपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई ट्रेसेस इस तरह के मिले जो सबूत के तौर पर पूरी जानकारी को साझा करते हों? देखिए, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि 3 से 4 आतंकी वहां पर इस समय मौजूद हैं और घने जंगलों का फायदा जो है वो उठा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें सिक्योरिटी पुलिस को काफी ज्यादा जो है वो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है कि अपनी तरफ से कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जो है ऑपरेशन शेरवाली ये चलाया जा रहा है उन जंगलों में। और ये आतंकवादी जो है ये घने जंगलों का फायदा उठाने में और नेचुरल हैबिटेट्स का इस्तेमाल करने में जो है वो कहीं उसमें शामिल रहते हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से बात करें तो आज त्योहार भी है और ऑपरेशन आज के दिन भी जारी है और उम्मीद है कि आज शाम तक या दोपहर तक कोई अच्छी खबर आएगी कि आतंकियों को जो है वो मौत की घाट उतारा गया है। एक आखिरी सवाल रहेगा अमन कि जिस तरीके से इन आतंकी ठिकानों की बात चल रही थी कि इनको कुछ को ध्वस्त भी किया गया है, क्या वहां से कुछ इस तरह का मिला है, क्या कुछ जब्त किया गया है? और दूसरी तरफ ये कि जब ये सब कुछ हुआ है तो इस दौरान आर्मी का साथ और कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के? क्या जम्मू देखिए, कश्मीर पुलिस? जी
जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीजी के जवान वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर इस समय मौजूद हैं। जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं वहां पर खाने पीने के सामान मिले हैं, कुछ मैगजीन्स भी जो है वो बरामद हुई हैं। हालांकि सोर्सेज के हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है वहां पर उनका कहना है कि वहां पर खाने पीने का सामान जो है वो वहां पर उनके हैबिटेट्स जो कि नेचुरल हैबिटेट्स का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो जो ध्वस्त किए गए हैं। और वहां पर कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जो कि सही नहीं है। और आर्मी की तरफ से अगर बात करें तो अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। जी चलिए, शुक्रिया अमन जानकारी के लिए, और इस पर जरूर नजर रखिएगा, कुछ भी हो व्यूअर्स के साथ साझा जरूर करिएगा अमन। शुक्रिया। शुक्रिया। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अभी तक जानकारी के हिसाब से एक बात तो साफ हो चुकी है कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा ही सलाम किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी त्योहार का वक्त है, छोटे बच्चे हों या स्कूली टीचर्स हों, सबको छुट्टी है, पर इसके बावजूद आज के दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है राजौरी में कि जिन आतंकवादियों के छुपे होने की खबर सामने आ रही थी उनको किसी तरह से ट्रैक किया जाए, ट्रेस किया जाए, और हो सके तो पकड़ा भी जाए। अब देखा यह जाएगा कि आज 5वें दिन ये ऑपरेशन चल रहा है, और 5वें दिन आज इस ऑपरेशन के क्या पता ये आज ऑपरेशन कंप्लीट होता है या नहीं होता है, क्या यहाँ से सबूत और सुराग मिलेगा, क्या यहाँ से किसी भी आतंकवादी के होने का सुराग या फिर आतंकवादी को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर उसे पकड़ा जाएगा तो उसके पास से क्या जानकारी मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है और $1 मिलियन क्वेश्चन है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए द अर्थ न्यूज़ देखते रहिए।